हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमें अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंस दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैलकुलेट करना है, तो वी विल बी फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। हम पर्टिकुलर्स रुपीज़ लिखेंगे, हमें एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर गिवन होगा। तो जो भी हमें एक्सपेंस दे रखा है, फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट एक्सेट्रा फॉर द करंट ईयर, वी विल प्रोसीड द कैलकुलेशंस फ्रॉम दैट। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब ये जो अमाउंट पेड हमें एक्सपेंस का दे रखा है, इट डजंट मीन्स कि एक्चुअल एक्सपेंस भी हमारा वही है जो हमें यहाँ पे दे रखा अमाउंट। इट मे बी डिफरेंट, और हम जो हैं वी आर मूविंग फ्रॉम कैश बेसिस टू द अक्रूवल बेसिस, सो दैट इज वाई वी आर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस। तो हम अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर में दो चीज़ें ऐड करते हैं और दो चीज़ें माइनस करते हैं। अब कौन सी दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, कौन सी दो चीज़ें माइनस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं रिकैप्चुलेट करना चाहती हूँ जो हमने क्लास 11th में सीखा था कि जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे, एट दैट टाइम अगर हमें क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल रेंट गिवन होता था और साथ में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया होता था, तो हम रेंट जो है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे टू रेंट, और उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट को हम ऐड करते थे। वी यूज टू ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है, एंड वी आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट इन प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। हियर ऑल्सो वी आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट, और जो भी करंट ईयर की फिगर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से जो भी फिगर्स कंसर्न करेंगी वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दैट। तो अब कौन सी दो चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी एडिंग, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस at the end of the current year, for example outstanding salary at the end of the current year। अब हमारा करंट ईयर है 2020-21, तो 2020-21 के एंड में जो भी मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर को बिलोंग करती है, उसकी सर्विसेज करंट ईयर में अवेल की गई हैं, तो दैट इज़ वाई दैट विल बी एडेड। तो इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर को ऐड करेंगे। नाउ लेट्स सी द ऑपोजिट। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर को हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो एक्सपेंस मुझे 2020-21 की स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए, वो पिछले साल को बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसकी सर्विसेज पिछले साल अवेल की गई होंगी। तो दैट इज़ वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द बिगनिंग of the current year, or we are subtracting the opening outstanding expense, right? Now another thing is we are adding prepaid expenses in the beginning of the current year। अब जो expense मैंने स्टार्टिंग में ही पे कर दिया वो मैंने करंट ईयर के लिए पे किया है, जिसकी सर्विसेज मैं करंट ईयर में अवेल करूँगी, तो दैट एक्सपेंस बिलोंग्स टू द करंट ईयर। तो दैट इज़ वाई वी आर एडिंग प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, और इसका जो ऑपोजिट होगा वो हम माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हम माइनस करेंगे क्योंकि इसकी सर्विसेज हम नेक्स्ट ईयर में अवेल करेंगे, दैट इज़ इन 2021 और 22। So that is why we are subtracting this, and whatever amount we will get after adding and subtracting, that will be the amount of expenses for the current year जो हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, यानी कि हम एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे शो करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि हम इसमें दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, दो चीज़ें माइनस कर रहे हैं। जो भी हमारे करंट ईयर के फिगर्स है वी आर एडिंग दैट, एंड जो प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर को जो बिलोंग करती है वी आर सब्ट्रैक्टिंग दैट। तो हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ करंट ईयर ऐड किया क्योंकि जो एक्सपेंस साल के एंड में ड्यू है, एंड दैट टू इन द करंट ईयर, दैट बिलोंग्स टू दी करंट ईयर ओनली, क्योंकि इसी साल की सर्विसेज हैं जो हमने अवेल करी हैं और जिसका अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है। तो वी हैव टू ऐड दैट बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द करंट ईयर फिगर्स एंड वी आर फॉलोइंग द अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट। और जो बिगनिंग में हमारा ड्यू था वो हमने माइनस किया क्योंकि वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसकी सर्विसेज हमने पिछले साल अवेल कर दी, दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। Similarly,
जो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर में ड्यू है, अगर मैं कोई एडवांस में एक्सपेंस पे कर रही हूँ करंट ईयर के लिए, मैंने एडवांस में सैलरी पे कर दी तो उसकी सर्विसेज मैंने करंट ईयर में अवेल करनी है, तो दैट्स वाई वी आर एडिंग दिस प्रीपेड एक्सपेंस इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर. एंड इसका जो ऑपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वी आर सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जो हम एंड में एडवांस पे कर रहे हैं दैट वी आर पेइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड वी आर फॉलोइंग द accrual basis concept. So this is the way we will be calculating amount of expenses to be debited to income and expenditure account. Let us see one example based on calculation of amount of expenses to be debited to income and expenditure account. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 38 लिया है टी.एस. ग्रेवाल का, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू ₹2,04,000. तो जो सैलरी पेड है ड्यूरिंग द करंट ईयर दैट इज गिवन एज 2,04,000 और हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे. Ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 from the following additional information. हमें find out करना है amount to be shown in income and expenditure account. So basically salary expense है and all expenses will be transferred to the expenditure side of income and expenditure account. So we are supposed to calculate the amount to be debited to income and expenditure account. Now the additional information is given as prepaid salary on 31st March 2019 हमें दे रखी है 24,000. Prepaid salary on 31st March 2020 is given as 12,000. Outstanding salaries on 31st March 2019 is given as 18,000 and outstanding salaries on 31st March 2020 is given as 15,000. अब जो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन दिस क्वेश्चन द करंट ईयर जो है हमारा दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और जो प्रीवियस ईयर है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक है. तो जो भी हमारी फिगर्स करंट ईयर से रिलेट करेंगी उनको हम ऐड करेंगे बिकॉज हम अक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होएगा सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,04,000. तो विल राइट हियर पर्टिकुलर्स रुपीज़ आई हैव रिटन हियर सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज़ 2,04,000. अब इसमें हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, दो चीज़ें माइनस करेंगे. कौन सी दो चीज़ें हम ऐड करेंगे लेट्स सी. हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 2019 इज़ द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर के एंड में और करंट ईयर के बिगनिंग में हम एडवांस सैलरी पे कर रहे हैं 24,000. तो ये जो 24,000 है दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. तो वी विल बी एडिंग प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019. तो विल राइट हियर एड प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st March 2019. अब ये अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पे 24,000. वी आर एडिंग दिस बिकॉज ये जो एडवांस हम सैलरी पे कर रहे हैं ये हम करंट ईयर के लिए पे कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई वी आर एडिंग दिस बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल कंसेप्ट. और जो प्रीपेड सैलरी हमें 31 मार्च 2020 की दे रखी है, यानी कि जो करंट ईयर के एंड में हम एडवांस पे कर रहे हैं दिस एडवांस इज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हम माइनस करेंगे बिकॉज हमें करंट ईयर के फिगर्स कंसिडर करने हैं. तो ये जो प्रीपेड सैलरी हमें दे रखी है 31 मार्च 2020 की, इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. विल राइट हियर प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st March 2020. तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ 12,000. इसको हम माइनस करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2019, यानी कि साल के एंड में प्रीवियस ईयर के एंड में और करंट ईयर की स्टार्टिंग में कुछ सैलरी का अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है. तो ये जो सैलरी है हमारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है दैट इज़ 2018-19. तो इस सैलरी को हम माइनस करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर. आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2019.
दैट इज़ गिवन एज 18,000, इसको हम माइनस करेंगे. एंड लास्ट वी हैव बीन गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2020, यानी कि करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर. तो इसको अब हम क्या करेंगे, ऐड. तो 15,000 विल बी एडेड. तो वी आर एडिंग 15,000, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 18,000, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 12,000 एंड वी हैव एडेड 24,000. तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2020 will be added. So right here, outstanding salaries on 31st March 2020, क्योंकि ये जो सैलरी है दैट बिलोंग्स टू दी करंट ईयर, so we are adding this. So now we are getting 39,000, right? And here we will be getting 30,000. So we will be adding this 2,04,000 plus 39,000. That is 2,43,000. And then we will be subtracting this 30,000. So we are getting 2,13,000 as the amount of salaries to be debited to income and expenditure account. तो ये जो 2,13,000 आया है इसको अब हम शो करेंगे इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सैलरीज 2,13,000. तो हमारा जो अमाउंट आया कैलकुलेशन वाला दैट वी हैव ट्रांसफर टू दी एक्सपेंडिचर साइड और द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज 2,13,000. दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. नाउ वी हैव टू मेक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन. तो जो हमारी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है दैट विल बी द लाइबिलिटी एंड वी विल बी शोइंग इन द बैलेंस शीट. तो जो करंट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सैलरी हमें गिवन है, विल बी ट्रांसफरिंग दैट टू बैलेंस शीट नाउ. तो यहाँ पे हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2020. तो दैट इज़ द लाइबिलिटी. तो विल शो हियर आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज़ 15,000, ये बिलोंग करता है करंट ईयर को. एंड प्रीपेड सैलरी ऑन 31st March 2020, दिस इज अगेन द करंट ईयर. ये हमारा प्रीपेड सैलरी क्या है, एडवांस सैलरी विच इज़ एन एसेट. तो यहाँ पे हम शो करेंगे प्रीपेड सैलरी दैट इज 12,000. सो दिस इज़ द वे वी आर सपोज टू डू दी कैलकुलेशंस. और बोर्ड में हमें इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, तो वी मस्ट क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट सो दैट वी कैन स्कोर फुल 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Let us see one example based on calculation of amount of expenses to be debited to income and expenditure account. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 38 लिया है टी.एस. ग्रेवाल का, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. इन द ईयर एंडेड 31st March 2020 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू ₹2,04,000. तो जो सैलरी पेड है ड्यूरिंग द करंट ईयर दैट इज़ गिवन एज 2,04,000 और हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे. Ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 from the following additional information. हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो बेसिकली सैलरी एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Now the additional information is given as prepaid salary on 31st March 2019 हमें दे रखी है 24,000. Prepaid salary on 31st March 2020 is given as 12,000. Outstanding salaries on 31st March 2019 is given as 18,000 and outstanding salaries
on 31st March 2020 is given as 15,000. अब जो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दिस क्वेश्चन द करंट ईयर जो है हमारा दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और जो प्रीवियस ईयर है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक है। तो जो भी हमारी फिगर्स करंट ईयर से रिलेट करेंगी उनको हम ऐड करेंगे बिकॉज हम अक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होएगा सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,04,000। तो विल राइट हियर पर्टिकुलर्स रुपीज़ आई हैव रिटन हियर, सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज़ 2,04,000। अब इसमें हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, दो चीज़ें माइनस करेंगे। कौन सी दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, लेट्स सी। हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 2019 इज़ द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के एंड में और करंट ईयर के बिगनिंग में हम एडवांस सैलरी पे कर रहे हैं 24,000। तो ये जो 24,000 है दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर। तो वी विल बी एडिंग प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019। तो विल राइट हियर एड प्रीपेड सैलरीज on 31st March 2019। अब ये अमाउंट हमें गिवन है यहाँ पे 24,000। वी आर एडिंग दिस बिकॉज ये जो एडवांस हम सैलरी पे कर रहे हैं ये हम करंट ईयर के लिए पे कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर एडिंग दिस बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल कंसेप्ट। और जो प्रीपेड सैलरी हमें 31 मार्च 2020 की दे रखी है, यानी कि जो करंट ईयर के एंड में हम एडवांस पे कर रहे हैं, दिस एडवांस इज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हम माइनस करेंगे बिकॉज हमें करंट ईयर के फिगर्स कंसिडर करने हैं। तो ये जो प्रीपेड सैलरी हमें दे रखी है 31 मार्च 2020 की, इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। विल राइट हियर प्रीपेड सैलरीज on 31st March 2020। तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ 12,000, इसको हम माइनस करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि साल के एंड में, प्रीवियस ईयर के एंड में और करंट ईयर की स्टार्टिंग में कुछ सैलरी का अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो सैलरी है हमारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है दैट इज़ 2018-19। तो इस सैलरी को हम माइनस करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2019 that is given as 18,000, इसको हम माइनस करेंगे। एंड लास्ट वी हैव बीन गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ऐड। तो 15,000 विल बी एडेड। तो वी आर एडिंग 15,000, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 18,000, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 12,000 एंड वी हैव एडेड 24,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31st March 2020 विल बी एडेड। विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग सैलरीज on 31st March 2020, क्योंकि ये जो सैलरी है दैट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, so we are adding this. So now we are getting 39,000, right? And here we will be getting 30,000. So we will be adding this 2,04,000 plus 39,000. That is 2,43,000, and then we will be subtracting this 30,000. So we are getting 2,13,000 as the amount of salaries to be debited
टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो 2,13,000 आया है इसको अब हम शो करेंगे इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सैलरीज 2,13,000। तो हमारा जो अमाउंट आया कैलकुलेशन वाला दैट वी हैव ट्रांसफर टू दी एक्सपेंडिचर साइड और द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज 2,13,000। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। नाउ वी हैव टू मेक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन। तो जो हमारी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है दैट विल बी द लाइबिलिटी एंड वी विल बी शोइंग इन द बैलेंस शीट। तो जो करंट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सैलरी हमें गिवन है वी विल बी ट्रांसफरिंग दैट टू द बैलेंस शीट नाउ। तो यहाँ पे हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2020, तो दैट इज द लाइबिलिटी। तो विल शो हियर आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 15,000, ये बिलोंग करता है करंट ईयर को। एंड प्रीपेड सैलरी ऑन 31st March 2020, दिस इज अगेन द करंट ईयर। ये हमारा प्रीपेड सैलरी क्या है, एडवांस सैलरी विच इज़ एन एसेट। तो यहाँ पे हम शो करेंगे प्रीपेड सैलरी दैट इज 12,000। सो दिस इज द वे वी आर सपोज टू डू दी कैलकुलेशंस। और बोर्ड में हमें इस पर 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, तो वी मस्ट क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट सो दैट वी कैन स्कोर फुल 3 marks in board exams. That's all for today. Thank you.